तमाम व्यूज को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते जी दोस्तों। मैं हूं विक्रम कुमार लोहाना और आज मैं आपको सीमा हैदर केस के बारे में फर्दर भी डिटेल दूंगा। व्यूज, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। इनका भी चैनल है तलत लिगारी ऑफिशियल के नाम से, इसको भी सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। दोस्तों, आज हमारे पास मौजूद है एडवोकेट तलत हसन लिगारी, जिससे हम सीमा हैदर केस के बारे में कुछ सवाल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम तलत, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम विक्रम, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुना? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तलत साहब, मेरा आपसे पहला क्वेश्चन ये है सीमा हैदर केस के बारे में कि आपको पता होगा, आवाम को भी पता होगा कि अभी लेटेस्ट इंटरव्यू चला था सीमा और गुलाम हैदर के बीच में। इस इंटरव्यू का क्या मतलब है? आपका इस इंटरव्यू पे कौन सा मौक़िफ़ है? देखें, इस इंटरव्यू का मौक़िफ़ मैं अपना ये रखना चाहूँगा इस इंटरव्यू के बारे में कि मुझे तो ये लगता है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ जो है इंटरव्यू बेमान्य था। ये इंटरव्यू होने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि इस तरह की बातचीत जो है गुलाम हैदर और सीमा की पहले भी हो चुकी है, जिसका कोई भी फ़ायदा अभी तक हमें नहीं मिला। और वो फ़ायदा होगा भी कैसे? ये मामला दो देशों का है, अब बन चुका है, जो कि सीमा ने बनाया। दो देशों का जब मामला बन चुका है तो मियाँ बीवी का आपस में, जो कि वैसे कानूनी तौर पे तो मियाँ बीवी है, लेकिन बज़ाहिर जैसे सीमा कहती है कि वो अब बीवी जो है वो सचिन की है, तो उस हिसाब से ये मियाँ बीवी तो रहे नहीं। अब वो सचिन की बीवी कहलाती है, लेकिन वो है नहीं जो कानूनी तौर पे। अब इसमें जो है क्या असरात पड़ेंगे, केसेस वगैरह जो है क्या होना चाहिए। अब उनकी जो है बातचीत जो है वो की गई थी रिसेंटली, जो सीमा हैदर पे जो है तशद्दुद हुआ था उस मामले में, और मैंने भी वो इंटरव्यू पूरा देखा जिसमें हैदर जो है उसे कह रहा था कि आप पे जो है तशद्दुद हुआ है, जिसमें वो उसकी फ़िक्र जता रहा था, जबकि सीमा ने उसके साथ जो है गलत किया है। और उस फिक्र जताते हुए वो उससे पूछ रहा था अगर कोई प्रेशर है तो आप जो है इस इंटरव्यू में खुलासा उस बात का कर दीजिए, आप बता दीजिए कि कहीं आप पे कोई प्रेशर डाला जा रहा है, कोई आपको डरा रहा है, कोई मामला हैं तो आप बताइए, टीवी पर जो है मामला सारे सामने रखिए। और इंटरव्यू में भी आप देखेंगे तो सीमा ने जो है वो मेकअप किया हुआ था, उसकी आंखें जो है वो बहुत ही काली नज़र आती, जिसके नीचे से जो है आपको मेकअप जो है वो नज़र आएगा। और रिसेंटली वो चश्मा पहन के ही घूम रही थी और वीडियोस बना रही थी, वो भी चश्मा पहनकर, जिसमें ये साफ जाहिर था कि जो है उसे जो है आंख तक चोटें लगी हैं। तशद्दुद होते वक्त ये चोटें लगना जो है आम बात है, हर जो है चीज़ों में ये दिख जाते हैं, लेकिन सीमा जो है उस पर बहाने बना रही थी। रिसेंटली वीडियो में सीमा ने कहा था कि उसे जो है वो गिर गई थी, चोट लगी थी। देखिए, चोट का निशान अलग होता है, ये निशानात अलग थे। गुलाम हैदर जो है वो बिल्कुल सही कह रहे थे, ये जो उन पे जो है तशद्दुद हो रहा है, जिस पे वो अब पछता रही हैं, लेकिन उन पे जो है बच्चों की वजह से वहाँ पर प्रेशर डाला जा रहा है। गुलाम हैदर बिल्कुल सही है, और तो और उसी प्रेशर में वो जो है कुछ बोल नहीं पा रही, अपने मौक़िफ़ सही नहीं रख पा रही, और उसका जो है वहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। कुछ चीज़ें ऐसी मैं नहीं कह सकता, तो वो जो है वहाँ पर गलत उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। अब जो हमें जनता देख रही है वो इस बात को समझेगी कि मैं क्या कह रहा हूँ। इस चैनल को जो है बहुत सारे बच्चे भी देखते होंगे और बहुत सारे जो नौजवान हैं वो भी देखते होंगे। अगर हमसे कोई गलत बात निकल जाती है तो वो उसे जो है गलत सीख लेंगे, इसीलिए मैं जो है कन्वर्ट करके बता रहा हूँ कि सीमा पर जो है तशद्दुद के अलावा भी बहुत सारे मामला हो रहे हैं। तो सर, मेरा आपसे दूसरा सवाल ये है सीमा हैदर केस के बारे में। आपने वीडियो देखी होगी, उसमें जो एंकर है उसका जो कैरेक्टर है वो बेड कैरेक्टर है, वो जानबूझकर गुलाम हैदर को इंटरव्यू के दौरान फंसा रहा है। इस पे आपका क्या मौक़िफ़ हो? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। वो जो है एंकर जो है मारा फाइली मतलब जानबूझकर जो है गुलाम हैदर को फंसा रहा है, जबकि एक एंकर का काम होता जो है वो अपने सामने, जनता के सामने जो है सच रखना होता है, ना कि किसी का पक्ष लेना होता है। वो जो है सीमा का पक्ष लेकर ये बात जाहिर कर रहा है कि ये जो सीन बनाया गया है ये एक सोचा समझा, एक सोची समझी साजिश रचाई गई है, जो कि वो दिखा रहे हैं। अब सीमा के जो है चैनल पे आप देखेंगे तो व्यूज़ जो है पहले से आना बहुत कम हो गए हैं, और तो और वो व्यूज़ के चक्कर में ही उन्होंने जो है TV9 भारतवर्ष पर ये एक नया जो है वो शो रखा था, जिस पर उन्होंने जो है इस मसले में आप कह लो मसाला डालने के लिए जो है वो उन्होंने जो है ये वीडियोस बनाई और ये इंटरव्यू जो है किया गया, जिस पर आप देखेंगे
तो गुलाम हैदर को जो है बोलने नहीं दिया जा रहा है, उसे प्रेशराइज किया जा रहा है, वो एंकर बार बार उसे रोक रहा है, जिस पे मैं कंडेम करना चाहूंगा। एक एंकर का ये काम नहीं है। आपका काम है सच को सामने लाना, ना कि किसी को झूठा साबित करना, वो भी बिना किसी वजह के, बिना किसी सबूत के। आप जो है देखेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ सीमा को कह रहा है कि आप बोलिए, वो गुलाम हैदर को बार बार मना कर रहा है कि सीमा को बोलने दीजिए, जबकि वो गुलाम हैदर जो है वो कह रहा था कि सीमा पर जो है तशद्दुद हो रहा है, वो अपनी फेवर नहीं कर रहा, वो सीमा की फेवर कर रहा है, इतना होने के बावजूद। लेकिन फिर भी वो एंकर जो है जिन्होंने भी ये प्लान किया था इस इंटरव्यू के बारे में, वो एंकर जो है उनसे मिला हुआ, ये एक सोची समझी साजिश है और कुछ भी नहीं। तो साहब मेरा तीसरा क्वेश्चन है आपसे सीमा हैदर केस के बारे में। सीमा और गुलाम हैदर के बीच में जो इंटरव्यू हुआ था, उस जनता पे इसका क्या असर पड़ता है? देखें, ये इंटरव्यू जो है साजिश रची गई थी, वो जो है इंडिया के कुछ लोगों की तरफ से, जो कि चाहते हैं सीमा को जो है यहाँ लोग अच्छा समझे और गुलाम हैदर को बुरा, ताकि बच्चे जो है वहाँ रह सकें। और रिसेंटली आप अगर देखेंगे तो अब जो है बहुत जल्द इलेक्शन होने वाले हैं इंडिया में। अब सीमा को जो है बहुत सारे त्योहारों में बुलाया जा रहा है, उसे देवी बनाया जा रहा है, हर जगह जो है उसे रिप्रेजेंट एक अच्छी औरत, संस्कारी औरत करके साबित कर रहे हैं। तो उस संस्कारी औरत को ज्यादा मार्क्स देने के लिए गुलाम हैदर को फंसाकर उसे बुरा साबित कर जनता के सामने पेश करना चाहते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग वो जो है गेन कर सके और वो सीमा को जो है ज्यादा से ज्यादा लोग वहां सपोर्ट कर सके। अब सीमा को जो लोग सपोर्ट करेंगे, वहां पर सीमा जो है वहां पर जिस भी टीम का जो है, जिस भी जो है नेता का जो है नाम लेगी, वो जो है आराम से जीत जाएगा, वो स्पक्ष लेगी उसका, और वो जो है बहुत जल्द वहां पर नेशनलिटी पालेगी। शायद आने वाले वक्त में सीमा भी खुद एक इलेक्शन में कंटेस्टेंट होगी। एडवोकेट तबस्सुम लिगारी, मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन है सीमा हैदर केस के बारे में कि अब मैं जो भी वीडियो देखता हूँ सीमा हैदर की, उसमें एपी सिंह क्यों गायब हो चुका है, इस बारे में आपका क्या मौक़िफ़ है? देखें, एपी सिंह का सच सबके सामने आ चुका है। वो एक नंबर का झूठा और जलील इंसान है। सॉरी टू से, मैं इस इंटरव्यू के बीच में जो है ये चीज़ कह रहा हूँ, उस जैसे लोगों के लिए जितनी भी गालियाँ दी जाए वो कम है। इस जो साजिश में वो रचना थी, जो एपी सिंह को जो लोग यूज कर रहे हैं, एपी सिंह बजाय खुद तो एक बेवकूफ़ इंसान है, उसका कोई दिमाग नहीं, उसे कुछ पता नहीं, लेकिन कुछ लोग उसे इस्तेमाल कर कर, उसकी शोहरत का गलत इस्तेमाल कर कर सीमा को जो है हाईलाइट कर रहे थे, जिसमें वो लोग जो है सक्सेस हो चुके हैं। अब उनको एपी सिंह की ज़्यादा ज़रूरत नहीं। अब एपी सिंह सिर्फ और सिर्फ वो मदारी का बंदर है, जिसको आप जो है दूसरे बंदर के जो रेफरेंस पर रखते हैं या रिप्लेसमेंट में रखते हैं, कि जब खास बंदर चला जाए तो जो शो को कंटिन्यू करने के लिए पुराने बंदर को रखा जाता है। वैसे ही एपी सिंह किसी टाइम में खास था, अब वो बंदर हट चुका है। अब मेन बंदर जो है वो सीमा है। आप देखेंगे ना सिर्फ एपी सिंह, अब बहुत सारे इंटरव्यूज में आपको लप्पू भी नजर नहीं आ रहा, सीमा के ससुराल वाले नजर नहीं आ रहे, जबकि सीमा जो है उनकी तारीफों पे तारीफें की जा रही। और सीमा पे तशद्दुद होने की वजह भी यही है कि अब जो है सिर्फ और सिर्फ उसे हाईलाइट किया जा रहा है, जिसकी जलन में लप्पू और एपी सिंह सीमा पर तशद्दुद कर रहे हैं। आप देखिएगा बहुत जल्द सीमा जो है ये सारा भांडा खुद ही फोड़ेगी, किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। बाकी रही बात सरकार की तरफ से, वो हमने मोमिन मलिक को जो है इसका मौका दे दिया है कि वो जो है केस फाइल करेगा। तो साहब मेरा आपसे और भी क्वेश्चन है सीमा हैदर केस के बारे में कि बच्चे जो है सीमा के वो इंडिया में रो रहे हैं कि हम पाकिस्तान जाएंगे गुलाम हैदर के साथ, और वीडियो में सीमा बोल रही है कि बच्चे बहुत खुश हैं, इसको मैं एजुकेशन दे रही हूँ, सेहत दे रही हूँ और अच्छा एनवायरनमेंट दे रही हूँ। तो इसमें आपका क्या मौक़िफ़ है? देखें, एजुकेशन की रही बात, तो एजुकेशन तो वो वहाँ पर उन्हें दे ही नहीं सकती, क्योंकि वहाँ पर वो उनकी नेशनलिटी उनको अभी तक नहीं मिली है। बाकी रही बात इन्वायरमेंट की, शायद ग्रेटर नोएडा का इन्वायरमेंट मुझे शायद बताने की ज़रूरत नहीं है कि कैसा है वहाँ का माहौल, कैसा है। डिफरेंट इंटरव्यूज़ में भी आप जो है उनका माहौल आप देखेंगे कि किस तरह से वहाँ पर जाहिलपना चल रहा है, जो बच्चों के साथ तशद्दुद किया जा रहा है, औरतों पर तशद्दुद किया जा रहा है, जो है उनका जो है गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। तो जो है मेरी ये बात जो है सीमा को साफ साफ गलत ठहराती है कि वहाँ पर बच्चों का कोई मुस्तकबिल नहीं है। उन्हें जो है अपने एक लीगल गार्डियन के साथ होना चाहिए, और उनकी जो है कुछ बच्चियाँ भी हैं जो कल को जो है जवान हो जाएंगी। अगर जवान हो जाएंगी, बीइंग एन लीगल गार्डियन जो है गुलाम हैदर ही सिर्फ उनका ख्याल रख सकता है, लप्पू जो है उनका ख्याल नहीं रख सकता, वो उनका लीगल गार्डियन नहीं है। वो जो है उन पर बुरी नज़र डालेगा। इन फ्यूचर बच्चों पर जो ये तहमत लग सकती है, वो जो है मुश्किलात में है, हम उनको बचाना चाहते हैं।
बहुत शुक्रिया तलत हुसैन लगारी साहब। व्यूअर्स, आपने मेरे तमाम सवाल सुने और एडवोकेट तलत हुसैन लगारी साहब के जवाब सुने। आने वाली वीडियो में हम आपको सीमा हैदर केस के बारे में फर्दर भी डिटेल प्रोवाइड करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।